आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन कन्वेंशन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन पढ़ना है। साइन थीटा है तो पिछला क्लास वाला जो वीडियो आप लोगों को देख लेना पिछले वाला तो समझ में आएगा। साइन थीटा जो हम लोग पहले डिफाइन किए थे, साइन थीटा किसके बराबर था? एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। यहाँ पे देखिए साइन थीटा यहाँ पे लिए थे, ये वाला यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है ये, जिसका रेडियस 1 यूनिट है। पी कोई पॉइंट एक्स और वाई, तो यहाँ से अगर पी एक्स और वाई कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर पी एक्स और वाई कहने का मतलब यहाँ से यहाँ एक्स चल रहा है और यहाँ से वाई चल रहा है इस पॉइंट पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा कितना हो गया था? साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है? वाई, हाइपोटेनस कितना है? 1। साइन थीटा क्या हो गया था? वाई। इसी को लिखे थे साइन थीटा इक्वल टू वाई, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया था? वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। उसी तरह किए थे कॉस थीटा भी। कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा किए थे बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है? एक्स है, हाइपोटेनस कितना? 1। यानी कॉस थीटा क्या था? एक्स के बराबर। एक्स क्या है? एक्स है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। इस यूनिट सर्कल पर लाई करने वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है, यूनिट सर्कल पर लाई करने वाला जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई जो है वाई, साइन थीटा जो है इस यूनिट सर्कल पर लाई करने वाला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। तो पिछले क्लास में कर लेते हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे थे, पीछे वाला बता रहे हैं, ठीक। तो आपको पीछे वाला देख लेना, उसके बाद आगे देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखना है कि साइन थीटा का वैल्यू जो होगा कब तक पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो ट्रायंगल में तो हम लोग पॉजिटिव होता था, ट्रायंगल में जो डिफाइन करते थे साइन कितना था, ट्रायंगल में कितना डिफाइन करते थे? 90 तक, 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब 90 से ज़्यादा कर सकते हैं। तो साइन थीटा जो है वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। साइन थीटा जो है वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट का थोड़ा जानकारी होना ही चाहिए कि इधर, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट बताते हैं, ये क्या है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, पहला चतुर्थांश है। ये क्या है? दूसरा चतुर्थांश है। सेकंड कोऑर्डिनेट ये क्या है? ये है थर्ड कोऑर्डिनेट। ये क्या है? फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर किसी पॉइंट पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर किसी पॉइंट पे पहुंचना है तो बोल रहा है, जैसे मान लीजिए इसका है x1, y1, तो बोल रहा है इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करना है? यहाँ से यहाँ चलना है, यहाँ से यहाँ चलना है, x1 चलना है और यहाँ से फिर y1 चलना है ऊपर, ठीक। यहाँ से यहाँ ओरिजिन से चलना है, यहाँ से यहाँ x1, यहाँ से y1। यानी कि इधर क्या है? x पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव है। यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर किसी पॉइंट पे जाना है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट पे जाना है तो आपको y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इधर जाना है, ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर है? ऊपर है, ऊपर। और ऊपर में भी क्या है? राइट में, तो इधर है। तो अगर ऊपर जाना है वाई में क्या हमेशा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा इधर पे, इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए नेगेटिव नहीं लेना। अगर नेगेटिव जैसे वाई में जब नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। नेगेटिव वाई किधर है? इधर है, ये वाई डैश है, ये वाई है। तो अगर नेगेटिव वाई लेते हैं तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, वाई डैश में नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन हमेशा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको क्या हमेशा वाई क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वाई जो है ऊपर है। हम लोग अगर इधर किसी पॉइंट पे जाना है क्या लेना पड़ेगा? कहीं भी, इधर कहीं पर भी, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इधर वाई हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक। समझ ही नहीं होगा कि वाई क्यों लेना है? पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक। हम लोग जानते हैं इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों, ठीक। वही वाला बात कि इधर जाने के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यानी अगर साइन थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट करने का मतलब क्या है कि थीटा जो है, थीटा कितना? 90 से 90 के बराबर, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना जाएगा? 0 डिग्री के बराबर, 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, 90 से छोटा, ठीक। ठीक है, इसी को रेडियन में कैसे लिखेंगे? 0 लेस देन थीटा, 0 लेस देन थीटा एंड थीटा लेस देन π/2, ठीक है। ये रेडियन में इसी को लिखेंगे, π/2 क्या होता है? 90 होता है, ठीक है। π/2 क्या है? 90। जैसे होता है ना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल टू π/2। एक ही नियम से निकाल लेना, ये पहले पढ़ लेना, उसके बाद आगे पढ़ना। तो अगर यहाँ
यहाँ पे थीटा, अगर यहाँ फर्स्ट केस का बात करें, अगर थीटा जो 90 से छोटा है, 90 से छोटा 0 से बड़ा है, तो 90 से छोटा 0 से बड़ा कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ इधर। ठीक है, यहाँ से कोई भी लाइन अगर यहाँ से यहाँ पे लीजिए, तो यहाँ पे अगर कोई लाइन होगा 0 होगा इसका एंगल। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेगा, मान 10 डिग्री आए, थोड़ा सा बढ़ेगा 20 डिग्री आए, थोड़ा सा बढ़ेगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लाइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पानी की पहला क्वाड्रेंट में जो किसी को पॉइंट जो है, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे हम, ऐसे करके यहाँ पे होगा, ऐसे करके यहाँ पे खींचेंगे, कितना होगा? 90 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 से कम होगा। ठीक, कोई पॉइंट होगा। यानी अगर कोई भी एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा? 0 से 90 के बीच में। ठीक, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 तक है, तो साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा है y के बराबर। ठीक, y के बराबर। ये क्या है? y क्वाड्रेंट किसका है? जो यूनिट सर्कल ड्राइव कर रहा है। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो बोल रहा है कि पहला क्वाड्रेंट में। ठीक, पहला क्वाड्रेंट में, तो पहला क्वाड्रेंट में क्या है? y हमेशा पॉजिटिव है। y अगर इधर कहीं पर भी जाना है, इस पॉइंट पर कहीं पर भी, तो y क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, यानी y का वैल्यू कुछ भी होगा, y का वैल्यू कुछ भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक, y का वैल्यू कुछ भी होगा पॉजिटिव ही होगा। यानी बोल सकते हैं कि ये होगा साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, ये प्लस और भी आएगी, यानी पॉजिटिव लिखा हुआ है शॉर्टकट में, ये पॉजिटिव। यानी कि जब थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा 90 के बीच में होगा, तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक, 0 पे 0 होगा, 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करके छोड़ देते। ठीक है, 0 हटा देते हैं। 0 पे क्योंकि 0 होता है तो उसको पॉजिटिव नहीं करते, उसको तो न्यूट्रल बोलते हैं। 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव बोलते थे, उसको हटा देते हैं। 0 पे 0 होगा। जानते हैं 0 पे 0 होगा। ठीक है, 0 पे 0 होगा। पहला केस हो गया। ठीक है, पहला केस हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। पहला केस को किसको लिख लेना है? अब दूसरा केस क्या हो गया? अब 90 तक हो गया, अब 90 तक हो गया, तो अब दूसरा केस क्या आता है? केस 2 में क्या है? केस 2 में कि थीटा का वैल्यू जो है 90 से बड़ा और 180 से, ठीक, 180 से, एक और छोड़ देते हैं, 180 पे 0 है, दिखा देते, अभी इतना ही करते। देखिए केस क्या है कि 90 से 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा। तो 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा कितना किधर होगा एंगल? 90 से ज़्यादा जाना है, तो यहाँ तक 90 तक कहाँ जाना है? यहाँ से घूमते, यहाँ से पकड़ना, घुमाते 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 घुमाते, ये हो गया 90। ठीक है, कहाँ से नापते हैं? इसके बीच से, ये वाला इससे और कोई भी लाइन के बीच के एंगल नापते हैं। ठीक, ये मापना है। तो यहाँ से इसको घुमाना स्टार्ट किया, घुमाते 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 90 हो गया, तो 90 से पार कर लेना। 90 से पार जैसे ही कीजिए तो इसमें आ जाएगी, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से पार करने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में आना। 90 से पार करने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में आना, सेकंड क्वाड्रेंट में। और बोल दिया 180 से कम, ठीक है, 180 आने बोल रहा है इस लाइन तक जा सकते हैं। इस लाइन पे जाने से भी हम बराबर नहीं है, इस लाइन पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा है। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट अगर मान लीजिए आपको जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, किसी पॉइंट पे जाना है, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे जाना है कहीं पर, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है मतलब क्या? आपको ऊपर जाना है, ऊपर करने का मतलब इस एक्स एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से ऊपर जाना है। अगर ऊपर जाना है मतलब क्या? वाई को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इधर वाई पॉजिटिव है ना, ऊपर किसी पॉइंट पे जाना, मान लीजिए इधर जाना है -2,5, तो किधर? यहाँ से चलिए -2, इधर चलिए -2, फिर ऊपर चलिए -2, फिर ऊपर चलिए 5, इस पॉइंट पे पहुँच जाइए।
तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि -2,5 -2, -5 पे पहुंचना है तो इधर होगा। -2 किधर है, -2 इधर, और -5 किधर है, -5 इधर होगा। यानी जैसे ही अगर वाई को आप नेगेटिव लेते हैं, वाई को जैसे ही नेगेटिव लेते हैं आप ऊपर नहीं रह पाएंगे। वो वाई को नेगेटिव लेने का मतलब इधर जाना, इधर नेगेटिव होगा वाई, इधर कितना -1 -2 इधर चल रहा है, ठीक, वाई में। तो अगर आपको ऊपर में रहना है, ऊपर कहने का मतलब इस एक्सिस से ऊपर रहना है, ठीक। तो अगर आपको ऊपर में रहना है तो हम आपको वाई का वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें सोचो, इसमें क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक। तो हम लोग पता चल गया कि इसमें जो होता है वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इसमें किसी भी पॉइंट पे जाना है तो हम लोग यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे नहीं जाना, हमेशा हम लोग को जाना है सर्कल वाला पॉइंट पे जाना है। इस पॉइंट पे, इस वाला पॉइंट पे, यहाँ पर जा सकते हैं, 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 इस ही पॉइंट पे जाना है। तो साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा है वाई के बराबर, ठीक है। और वाई अक्सर, ठीक है, अगर वाई के बराबर है तो अगर वाई के बराबर है तो यहाँ पे वाई हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव देखें कि यहाँ हमेशा वाई पॉजिटिव होता है। कितना होगा वैल्यू नहीं देखना, बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, ठीक। कितना होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, क्या होगा, 1 2 3 0 -1 -2 क्या होगा अभी नहीं पता, बस हम लोग इतना देख रहे हैं कि नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक, नेगेटिव या पॉजिटिव होगा वो देख रहे हैं, ठीक। तो देखिए तो क्या देगा, साइन थीटा किसके बराबर डिफाइन किया, साइन थीटा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। साइन थीटा वाई, कौन सा वाई कोऑर्डिनेट, जो सर्कल पे लाई कर रहा है वो पॉइंट है, ठीक। पहले वाले वीडियो देख लेंगे, नहीं देखे, साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। अब यहाँ पे साइन थीटा जो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है तो साइन थीटा वाई के बराबर है, और वाई क्या है, वाई हमेशा पॉजिटिव है, कब, जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो, यानी बोल सकते हैं पॉजिटिव, वाई का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। साइन थीटा हमेशा वाई के बराबर और वाई हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। ये बराबर नहीं है कहने का मतलब, यहाँ पे हमेशा साइन थीटा वैल्यू पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव के बराबर कुछ नहीं होता, बस 1 2 3 ऐसा होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, ठीक, साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, वो लिखने का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, ठीक, ठीक है, लिख लेना इसको, ठीक। तो देखिए 90 तक हो गया था, अब 180, अब 180 पर क्या होगा, 180 डिग्री पर क्या होगा, तो साइन थीटा ये तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, इधर का पॉइंट के लिए हो गया, इधर के लिए, यहाँ से यहाँ, जब 180 हो जाएगा साइन 180 का वैल्यू कितना होगा, देखिए साइन 180 डिग्री, ठीक, साइन 180 डिग्री कहाँ पे बनेगा, साइन 180 देखना, ठीक, यहाँ से नापना है, ये हो गया 0 डिग्री, इस ये वाला जो लाइन है इसी पर लाई कर दिया 0, थोड़ा सा बड़ा 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 हो गया 90 से थोड़ा बढ़ के ये कितना हो गया 180, ठीक, 180, यानी 180 नापना है, इस पॉइंट पे नापना पड़ेगा आपको, इस पॉइंट, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका होगा एक्स का कुछ वैल्यू होगा और वाई का होगा 0, इस पर वो इसका 0 है ना, वाई का वैल्यू देखिए ऊपर ना जाना है नीचे जाना है, तो वाई हमेशा क्या होगा 0 होगा। इस पर जानते हैं एक्स पर कोई पॉइंट लेने का होता है एक्स 0 होता है, ठीक, एक्स 0 होता है, ठीक। तो साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर, हमेशा साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, 180 डिग्री थीटा का वैल्यू, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि हो गया साइन थीटा 0, साइन 180 डिग्री वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं किए थे, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होल्ड किए, तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करनी है, पॉजिटिव आ जाता, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव नहीं होता, न्यूट्रल होता, वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, उसको नहीं बोलते। तो हम लोग पता चल गया कि साइन थीटा का वैल्यू जब पहला क्वाड्रेंट में होगा, पहला यहाँ पर, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, दूसरा में होगा तभी पॉजिटिव होगा, 0 पे 0 होगा, 180 पे 0 होगा, ठीक। लेकिन कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल ही सकते हैं, कब, व्हेन थीटा
ये लोग बोल सकते हैं जब साइन थीटा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माने साइन थीटा वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा होगा। कब? जब थीटा का वैल्यू जीरो या जीरो के बराबर, यानी कहने मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे लीजिएगा, तो ये यानी कि मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री 120 130 140 150 180, यानी 180 तक लीजिएगा तब ये कंडीशन को, यानी बोलते साइन थीटा वैल्यू हमेशा जीरो जीरो से बड़ा होगा, यानी बोलते हमेशा साइन थीटा वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, इतना हम लोग को पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी अगर थीटा का वैल्यू रहे तो हम लोग हो जाएगा, यानी कहने मतलब है कि जीरो या 180 के बीच में हम लोग साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, लिख लेना इसको। अब दो क्वाड्रेंट हम तीसरा क्वाड्रेंट देखना, ठीक है, देखने में मिटा देते हैं इसको। अब तीसरा में देखते हैं, तीसरा में यानी कि जब थीटा का वैल्यू केस थर्ड क्या है, केस थर्ड क्या है, जब थीटा 180 तक देख लिए, अभी तक 180 तक देख लिए, अब 180 से ज़्यादा देखते हैं, थीटा वैल्यू 180 से ज़्यादा और 270 से 180 से ज़्यादा और 270 या 270 के बराबर, उससे मतलब छोटा है उससे बराबर, इसी को बोलते हैं पाई थीटा। 1 पाई/2 2 पाई/2 3 पाई/2। ठीक है, इसमें आपको रेडियन और डिग्री में थोड़ा सा कर लेना है, पढ़ लेना है, ये हो जाएगा। 90 कितना होता है? 90 होता है ना, पाई/2 बराबर 90 होता है, तो कितना है 1 ठो 90 2 ठो 90 3 ठो 90, तो कितना हो गया इतना, यहाँ से कितना 1 पाई/2, यहाँ पे 2 ठो पाई/2 कितना होगा 3 ठो पाई/2। ठीक है, जैसे होता है यहाँ से यहाँ 90 फिर 90 फिर 90 होता है ना, x प्लस x बराबर 1 ठो x 2 ठो x 3 ठो x, तो 3x हो जाता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट किए वही आएगा, आपको अगर कर लेंगे 270 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 3 पाई/2, चेंज करके देख सकते हैं ये फार्मूला से, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो उसके बाद तो 270 डिग्री इक्वल टू इसको करना भी उस तरह भी आ जाएगा। तो हम उदाहरण करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं कितना कि ये 1 पाई/2 बराबर 90, तो 90 हो गया 180 हो गया 270 होगा, तो 1 पाई/2 2 पाई/2 3 पाई/2। ठीक है, लिखे ज़्यादा है, इसी का नाम है 270 डिग्री का, रेडियन में नाम है। ठीक है, पाई रेडियन सी है, सी अब देखना है कि आप देखना है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट इधर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है तो कैसा पॉइंट होगा, इधर जाना है, तो जाने के लिए क्या नीचे, इधर जाने का नहीं मतलब आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। ठीक, नीचे आने के लिए आपको क्या वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव लेना है आपको इधर जाना, पॉजिटिव वाई पॉजिटिव इधर है, तो हमेशा नेगेटिव, इसमें क्या होता है दोनों नेगेटिव होता है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो इधर हमें आप जानते हैं इधर नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव जैसे ही लेते हैं आप, पॉजिटिव जैसे वाई का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे 3,7 मान लीजिए यहाँ पे 3,7 एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, बस रफ पॉइंट है, कोई जरूरी नहीं 3,7 है, तो यहाँ से यहाँ चलना है आपको, 3 ऊपर जाना है 7, तो 7 अगर पॉजिटिव यहाँ पे लेते हैं तो हमको ऊपर ही जाना पड़ेगा, -3,7 -3,7। जैसे अगर आपको बोल देते 2, -6, तो देखो 2, -6 इधर नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बोल सकता 2, -6 -2 इधर चलिए, -6 ऊपर नहीं है, -6 नीचे है, -6। अगर जैसे ही माइनस अगर बोलते हैं तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं -3, -5 इधर चलिए, यहाँ से -3 इधर -5, इधर नीचे। तो नेगेटिव जो है इधर दोनों नेगेटिव होगा।
ठीक है, दोनों एक्स वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का कोई पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे नहीं, कोई पॉइंट है नहीं, हम लोग कौन सा पॉइंट देखना है, जो इस यूनिट सर्कल में लाई करता है उस पॉइंट को देखना है, इस यूनिट सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट देखना है। तो इस यूनिट सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट का थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ देख रहे हैं, ये वाला कंडीशन में थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट है। और साइन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा वाई के बराबर है। वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है किसका, इस यूनिट सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट है। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, वाई क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव है, नेगेटिव है ठीक, नेगेटिव यानी कि साइन थीटा का वैल्यू हो गया नेगेटिव। कब, तो थीटा का वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, साइन थीटा नेगेटिव हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाना है किसी पॉइंट पे क्या होगा, एक्स को कभी नहीं देखना है हमको, हमेशा वाई देखना है। क्यों वाई क्यों देख रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा वाई और इसलिए हमको सिर्फ वाई देख रहे हैं, एक्स को अभी ध्यान नहीं दे रहे, ठीक, तो साइन थीटा है, ठीक। और यहाँ पे अगर किसी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर किसी पॉइंट पे जाना है तो कैसे देखेंगे, किसी पॉइंट पे जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का है नीचे, नीचे इस एक्स एक्सिस से नीचे है, अगर नीचे कहने का मतलब आपको वाई में नेगेटिव जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई पॉइंट लेते हैं कितना होगा 2,-5 टाइप का होगा, जैसे यहाँ से आपको बोल रहा है यहाँ से यहाँ 2 चलिए और इधर -5 चलिए, ठीक। इसीलिए हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, दोनों ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इधर जाने के लिए पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इधर नेगेटिव, नीचे जाने के लिए नेगेटिव। आने की इधर अगर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है इसे करके यहाँ पे x1, y1, तो यहाँ से अगर थीटा नापना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नापना स्टार्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना 270 को पार कर गया, 3π/2 को पार कर लिया, ये 3π/2 को पार कर लिया, तो 3π/2 को पार कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। केस 4 क्या है, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 270 से अधिक और इसको इक्वालिटी होल्ड नहीं करते, 360 से कम, इक्वालिटी होल्ड नहीं करें, दिखाएंगे इक्वालिटी होल्ड पे 0 हो जाता है, इसलिए दिखाते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3π/2 है, ये कितना है 360, कितना होता है 2π, ठीक है। 180 कितना होता है, 180 पाई हो गया, टोटल सर्कल होता है 2π, ठीक है। 180 पाई हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 360, तो क्या होगा 2π, यानी 360 डिग्री होता है 2π बराबर। मेजरमेंट होगा मतलब पढ़ लेना है, पाई रेडियन को कन्वर्जन पढ़ लेना, उसके बाद इधर देखना है कन्वर्जन, यही वाला रिलेशन कन्वर्जन पढ़ लेना है, आपको खुद से भी पढ़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब छोटा छोटा अभी जो पाई इक्वल टू होता है, पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री, तो इसी पे एक ही नियम से बना सकते हैं, जैसे पाई रेडियन 180 डिग्री, तो ये डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/180 रेडियन। तो आपको जितना का पूछ रहा है एक ही नियम से बना लेंगे, पहले इधर कंडीशन और इधर इसको आप रखना है, उसके बाद सभी बना लेंगे, तो उसी तरह का। ठीक, तीसरा फोर्थ कंडीशन आ गई 360 2π है, 2π, ठीक, तो 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा, यानी कि बोल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए बोल रहा है। इसमें ये हो ना 270 से ज़्यादा, 3π/2 से बढ़ने के 270 से ज़्यादा है, ये कितना 90 है, 180 है, यहाँ से यहाँ 90, फिर 180, 270 से बढ़ जाना है, यानी इधर जाना है, और 360 से कम रहना है, 360 का है 360, यहाँ से यहाँ इधर कम रहना है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो साइन थीटा किसके बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, साइन थीटा इक्वल टू वाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं देखना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना, लेकिन कौन सा, इस पॉइंट को देखना है, इधर वाला पॉइंट को, यहाँ पे
क्योंकि अगर मापना है हम लोग को तो यहाँ पे क्या, जैसे एक्स वन कॉमा वाई वन, जैसे मान लीजिए इसमें दिखाते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन एक पॉइंट पे, यहाँ पे थीटा नापना है, यहाँ पे थीटा नापना है, तो यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू वाई वन बाई वन, यानी हमेशा वाई कोऑर्डिनेट के बराबर साइन थीटा इक्वल टू वाई वन, ठीक है। इस थीटा के लिए नापना है, इस थीटा के लिए, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए नापना है, इस लाइन के लिए नापना है, तो यहाँ से यहाँ जाना है थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू वाई वन, साइन थीटा इक्वल टू वाई वन, वाई वन क्या है, वाई वन यहाँ पे वाई वन क्या है, वाई वन का वैल्यू क्या है हमेशा वाई वन लाइन, यहाँ पे क्या फोर्थ कॉलम में, यहाँ पे जैसे चलना है तो कैसे, तो हो जाएगा कितनी, जैसे वाई वन का हो जाए तो वाई वन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव जैसे हो सकता है इसका वैल्यू -1 हो, या फिर एग्जाम्पल -2 माइनस, ऐसे कुछ हो सकता है, अगर इधर जाना है नीचे के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो होगा हमेशा 1 से कम होगा, जैसे कहीं तो यूनिट सर्कल बनेगा 1 से कम होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या हो जाए, अगर इधर जाना है नेगेटिव, नेगेटिव देखना, नेगेटिव पॉइंट कितना होगा वो नहीं देखना, नेगेटिव पॉइंट देखना, तो यहाँ वाई वन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है साइन थीटा जो होगा नेगेटिव के बराबर होगा, नेगेटिव होगा, जो होगा 2 3 4 5 जो होगा नेगेटिव होगा, ठीक, नेगेटिव होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे है साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है, हमेशा फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमेशा वाई क्या है, हमेशा नेगेटिव है, यानी हो गया साइन थीटा इक्वल टू नेगेटिव। फोर्थ कोऑर्डिनेट जब तक इधर है, इधर का पॉइंट जब तक इधर मापना है, इधर माप सकते हैं, इधर यहाँ पे मापना है, जैसे यहाँ से यहाँ थीटा मापना थीटा वन, तो यहाँ पे अगर इस यहाँ पे मापना है थीटा साइन थीटा वन का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, जैसे साइन है और थीटा वन इसमें बैठा देते हैं, ठीक है, तो जो वैल्यू देगा नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा, जैसे हो सकता है, जैसे कहने वाला साइन थीटा वन का वैल्यू कितना बोल रहे हैं कि 270 से अधिक बैठाना है, तो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी हॉल्ट नहीं, 360 पे क्या होगा, 360 पे नहीं दिखा रहा है, 360 देखते हैं, 360 कितना हो जाएगा साइन 360 डिग्री, 360 कहाँ पे 360 पे, यहाँ स्टार्ट करके 0 डिग्री है, ये हो गया 45 मान लीजिएगा, 45 90 बढ़ते 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 180 270 270 बढ़ते 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 हो गया 360, यानी 360, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। इसमें अगर कोई पॉइंट इधर लेना पड़ता है कैसे लेते हैं, x, 0 टाइप का यहाँ पे लेना है, क्योंकि ऊपर नहीं जाना, ना ही ऊपर जाना है नीचे जाना है, x कोऑर्डिनेट पर ही रहना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, इधर जानते हैं अगर कोई पॉइंट लेना है तो x, 0, ठीक है। तो यहाँ पे बोला यूनिट सर्कल बोला, तो यहाँ पे बोलिए यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब यहाँ से यहाँ रेडियस का 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 है रेडियस, यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है कहीं पर भी, ठीक, तो ये कितना चाहिए 1 है, यहाँ से 1 क्या है 1,0 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है 0 के बराबर, यानी साइन 60 डिग्री वैल्यू 360 वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, वाई वैल्यू कितना है 0, यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो गया 0, ठीक है, 360 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनल जो कंक्लूजन निकला, लास्ट जो कंक्लूजन निकला अभी तक बताने का, तो क्या निकला, पहला पता चला कि अगर थीटा का वैल्यू जीरो से बड़ा या बराबर 180 से छोटा या उससे बराबर, यानी कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक मापना है, यहाँ तक कहीं पर भी ना मापिए, यानी 10 डिग्री लीजिए, 20 डिग्री लीजिए, 30 डिग्री लीजिए, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 80 90 कुछ भी लीजिए, इधर यहाँ से 180 तक कुछ भी लीजिए, ये वाला भी लीजिए, या फिर ये वाला लीजिए, या फिर ये वाला लाइन लीजिए, या फिर ये वाला लाइन लीजिए, या फिर ये वाला लाइन लीजिए, अगर किसी का मतलब थीटा मापना स्टार्ट कीजिए, इसका मापिए, या फिर इसका मापिए, या फिर इसका मापिए, या फिर इसका मापिए, फिर इसका मापिए, किसी का ही मापिए साइन थीटा, हमेशा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, साइन थीटा का जो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। पहला कंडीशन में, पहले दूसरा कंडीशन में देखे थे, पहले दूसरा कंडीशन देख लेना है, पहले दूसरे कंडीशन में ये वाला कंक्लूजन निकला था, ठीक है, ये वाला कंक्लूजन निकला था, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन तो फाइनल नहीं होता, बस फाइनल नहीं कहना, बस कंक्लूजन जो हम लोग को निकला, कंक्लूजन निकला, ठीक, ये कंक्लूजन निकला, ठीक। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, जब थीटा का वैल्यू जो है
180 से बड़ा और बड़ा है 180 और 360 से 180 से यहाँ पे चलिए 180 से बड़ा 360 से छोटा, ठीक है। 180 से बड़ा 360 से छोटा क्या निकला, खाटू में फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा क्या आएगा वैल्यू नेगेटिव आएगा। देखिए इसमें आया ना नेगेटिव आया, साइन थीटा वैल्यू नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड में भी आया था नेगेटिव, देख लेना पीछे वाला यानी फाइन कंक्लूजन निकला कि साइन थीटा लेस देन 0 नेगेटिव होगा, साइन थीटा वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक। और यहाँ पे अगर इक्वालिटी होल्ड लगाते हैं यानी बोलते साइन थीटा 180 हो जाए तो 360 में लगा देते हैं, 360 में कितना 0 यानी बोलेंगे साइन थीटा वैल्यू 0 या 0 से छोटा होगा, 0 बराबर हो सकता है तो थीटा वैल्यू 360 तो 0 फिर यानी बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इधर अगर मापिएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर पार करना है, इधर वाला मापना है, इधर कोई किसी लाइन का तो इधर माप सकते हैं, इधर माप सकते हैं, इधर माप सकते हैं, इधर माप सकते हैं, इधर ये लाइन नीचे वाला लाइन का उदाहरण 180 तक हो गया, 180 तक नहीं, अब नीचे वाला बोल रहा है, ठीक नीचे वाला बोल रहा है तो बोल रहा है साइन थीटा वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव 0 या 0 से छोटा होगा। देख लीजिए फोर्थ कॉर्नर में आ गया हम लोग, फोर्थ कंडीशन आ गई कि फोर्थ कॉर्नर में वैल्यू अगर लेना है तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका फाइनल कंक्लूजन यही था, ठीक है। तो इसको लिख लेना है, मिटा देते हैं इसको, लिख लेना है। ये मेन पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट निकला, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है और ठीक है, ये पॉइंट दो पॉइंट डिफरेंस, ठीक है। अब दूसरा हम लोग को देखना है cos थीटा देखना है, cos थीटा क्या था, वीडियो की शुरुआत में देखे थे cos थीटा किसके बराबर था x के बराबर, कौन सा x जो इस यूनिट सर्कल पे लाई करता है वो x। cos थीटा किसके बराबर, cos थीटा है x के बराबर, ठीक। cos थीटा x के बराबर है, ठीक है, ये x y तो डिफाइन करिए cos थीटा x के बराबर, पहले वीडियो को शॉर्ट में लिखिए cos थीटा x के बराबर है, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट में देखते हैं, पहले क्वाड्रेंट में इधर क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है पहले क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों पॉजिटिव x और y दोनों पॉजिटिव, ठीक है। यानी पहले कंडीशन में क्या हो जाएगा 0 या 0 से बड़ा और 90 पे छोड़ दे, 90 से छोड़, यानी बोल रहा है 0 से बड़ा 90 से, 0 से बड़ा 90 से कम, 0 पे ले लेते हैं, 0 पे ले लेते हैं, ठीक है 0 पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इधर क्या होगा हमेशा 0, ये किसका बोल रहा है, ये बोल रहा है 0 से बड़ा 90 से कम, बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है हमेशा x का वैल्यू इधर मिलेगा, तो बोल रहा है इधर जा सकते हैं, इधर 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 इधर, बोल रहा है इस लाइन का माप सकते हैं, इसका इधर जो लाइन आ रहा है उसके लिए अगर थीटा मापना है cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर है x कोऑर्डिनेट के बराबर, x के बराबर, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x क्या होगा, दोनों क्या होता है, दोनों हमेशा पॉजिटिव होगा, x हमेशा अगर बोल सकते हैं cos थीटा जो होगा x के बराबर है, x के बराबर, और cos थीटा x के बराबर है, x का है, x हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह साइन थीटा जैसा है वही वाला कंडीशन में से लिख रहे हैं, इसको cos थीटा, cos थीटा हमेशा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। 90 पे क्या होता है, देखो 90 पे यहाँ पे नहीं किए, 90 पे देखिए 90 पे पॉजिटिव नहीं, 90 पे 0 होता है, देखिए cos 90,
कॉस 90 देखिए ये लाइन है यहाँ पे इतना जीरो यहाँ घूमते 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 यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे इसका पॉइंट कैसे दिखाएगा, ये क्या है, ये रेडियस है, 1 यूनिट का सर्कल है जहाँ से ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसा पॉइंट होगा, 1,0 कैसा, ठीक है, एक्स नहीं कुछ भी नहीं, इधर उधर नहीं, वाई पे। तो cos 90 किसके बराबर हो जाएगा, एक्स को के बराबर, एक्स के बराबर। और एक्स यहाँ पे क्या है, जब 90 थीटा वैल्यू यहाँ से यहाँ माप रहे हैं 90 हो गया 0, cos 90 हो गया 0, तो cos 90 पे 0, ठीक है, ये cos 90 पे 0 हो गया। यानी पहला क्वाड्रेंट में क्या आ गया, cos थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, देखिए ठीक है, ठीक पहले बार में cos थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा और 90 पे 0 हो सकता है, यानी बोल सकते हैं cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। पहला कंडीशन में cos थीटा का वैल्यू इवन निकला, इसको लिख लेंगे, ठीक, इवन को निकला, ठीक है। और दूसरा कैसे है, दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। देखिए 90 से बड़ा 180 से छोटा किधर है, इधर, 90 से बड़ा 180 से छोटा इधर, इधर का इधर इधर। तो सेकंड कोड में क्या होता है, इधर क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। इधर जाने के लिए क्या एक्स में नेगेटिव चलना पड़ेगा, इधर जाना है, एक्स में नेगेटिव चलना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव इधर है, एक्स पॉजिटिव इधर है, एक्स पॉजिटिव, ठीक। तो हम लोग किधर जाना है, इसी पॉइंट पे जा सकते हैं, इधर जाना है, इधर जाना है, यानी इसका माप सकते हैं, फिर इसका माप सकते हैं, इसका इस लाइन का मापना थीटा, एक हाथ मापते हैं थीटा, यहाँ से इसका माप सकते हैं, इसका माप सकते हैं, या फिर इसका माप सकते हैं, ठीक है। ये सभी जो लाइन इधर जो लाइन होगा वो सबका होगा, तो साइन थीटा, ये cos थीटा, ठीक, cos थीटा केस 2 cos थीटा क्या है, x के बराबर। और सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी cos थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। कब, जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा, ठीक ठीक है। साइन में समझा दी, उसी का सेम से मैं इसको ज़्यादा नहीं समझाते, बस हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ देख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, क्या बोल रहा है, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, ठीक है। इधर नीचे, इधर को बोलो, इस लाइन इधर लाइन का अगर मापना है तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ठीक है। अगर इधर मापना है तो इधर का, ठीक। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर। और इधर क्या है, एक्स क्या है, नेगेटिव हो गया, एक्स नेगेटिव, इधर जाने के लिए एक्स नेगेटिव जाना पड़ेगा, पॉजिटिव लेके पॉजिटिव उधर चला जाएगा, राइट साइड में चलेगा, लेफ्ट में जब तक तब तक एक्स नेगेटिव है, ठीक, एक्स का नेगेटिव है, यानी cos थीटा हो जाएगा हमेशा नेगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। अब 270 पे क्या हो, 270 पे देखते हैं, ठीक है। 270 कहाँ है, 3/2 कहाँ है, देखिए ये हो गया 90, 180 बढ़ते 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 270, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट में क्या है, ये रेडियस है, यहाँ से रेडियस है, कितना रेडियस 1 है इसका, वो यूनिट सर्कल रेडियस 1, और इस पे एक्सपोनेंट कितना होगा, एक्सपोनेंट हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहे एक्स में उधर नहीं चलना, ना इधर चलना, हमेशा वाई पर ही रहना। यहाँ पे देखिए cos 270 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट कितना है, 0, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी हॉर्न लगाते हैं, ये लोग अगर यहाँ पे इक्वालिटी हॉर्न लगाते हैं तो बोल सकते हैं cos थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू
जीरो, ठीक है। लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव जीरो छोड़ा नेगेटिव होता है, लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे छोड़ देते, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। तो ये फाइन का क्लोजन में निकला कि cos थीटा लेस देन इक्वल टू जीरो। ये नेगेटिव, जो नेगेटिव लिखें कब, जब यहाँ पे 270 से कम होगा तब, ठीक है। तो 270 से कम है ये वाला कंडीशन, तो नेगेटिव, और यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर देंगे तो ये वाला कंडीशन बन जाएगा, ठीक, ठीक है। तो इसको 2 करके लिख लेना, ये वाला यहाँ पे लिख लेना, उसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते 180 से इक्वालिटी होल्ड लगा दीजिएगा, तो cos थीटा नेगेटिव, ये भी बोल रहा नेगेटिव नहीं, जीरो पर जीरो भी हो सकता है, ठीक। ये मिटा देते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या है एक्स, फोर्थ में जाना है तो फोर्थ में अगर जाना है इधर जाना है, इधर इधर जाना है, फोर्थ यही इधर जाना है, इधर जाना है, इस सभी पॉइंट पे अगर इधर मापना है, इधर इस सब लाइन का मापना है, इधर 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 अगर मुझे थीटा 1 इसका मापना है, या इस लाइन का मापना है थीटा 2, इधर हो गया इस लाइन का थीटा 3, अगर इधर मापना है इस, तो इधर जाना पड़ेगा, मुझे इधर 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 जाना पड़ेगा, इधर इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, इधर माप जाना पड़ेगा इस लाइन का, तो ठीक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉइंट, इधर जाना, एक्स इधर जाना मतलब एक्स साइड पॉजिटिव चलना पड़ेगा, होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, वाई हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा और 360 से छोटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा किसके बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, हो गया कि अगर, तो हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ में क्या होगा, अगर cos थीटा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, जब 270 डिग्री से बड़ा होगा, 270 से बड़ा 360 से छोटा है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कंक्लूजन लिख लेना है, इसी प्रकार है 10 का कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेना इसको, तो 10 का हम लोग इससे नहीं देखते, डायरेक्ट अब साइन और कॉस को पता चल गया, सबका हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, खुद से भी कर सकते हैं 10 का, बस थोड़ा सा लगेगा, उसमें ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। थैंक यू।